प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे बार पीएम बनने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सर्व नागरिक को समान अधिकार लाने की बात हो रही है कि क्या कांग्रेस ओबीसी समाज के आरक्षण में काट करके अल्पसंख्यक समाज के लिए अलग से आरक्षण का कोटा बनाएगी। सीमांचल की जनता, बिहार की जनता जानना चाहती है कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या मत है तेजस्वी जी। पाक मतलब पी पूर्णिया, ए अररिया, के कटिहार और के किशनगंज। 2006 में कांग्रेस के रंगनाथ कमीशन के रिपोर्ट में आया कि सरकारी नौकरियों में 15% का आरक्षण अल्पसंख्यक समाज के लिए विशेष किया जाए। ये सारी चीजें 2006 की है। कांग्रेस का असली चेहरा मैं आपको दिखा रहा हूं। 2006 में कांग्रेस के रंगनाथ कमीशन के रिपोर्ट में आया कि सरकारी नौकरियों में 15% का आरक्षण अल्पसंख्यक समाज के लिए विशेष किया जाए। मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस ये कह रही है अपने मैनिफेस्टो के द्वारा कि एक ओबीसी समाज के आरक्षण में काट करके अल्पसंख्यक समाज के लिए अलग से आरक्षण का कोटा बनाएगी? क्योंकि सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में और रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट में यही लिखा हुआ है कि ओबीसी के आरक्षण के भाग से काटकर अल्पसंख्यक का अलग आरक्षण बनाया जाएगा। एससी समाज, उनको भी मैं चेताना चाहता हूं, जो अपने शेड्यूल कास्ट का समाज है उनको चेताना चाहता हूं। कांग्रेस ने मुसलमानों की भागीदारी, अल्पसंख्यक के नाम पर भागीदारी एससी रिजर्वेशन कोटा में भी देने की बात रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट में साफ साफ लिखी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का बाइलाइन, उसका मेन रिकमेंडेशन यह है कि दलितों से बुरी हालात अल्पसंख्यक समाज की है। तो क्या वहां भी आरक्षण जो एससी के लिए हमारे संविधान ने अंबेडकर जी ने दिया है, उसमें भी कांग्रेस छेड़छाड़ करेगी अल्पसंख्यक के लिए? और ये धर्म और संपत्ति का जो सर्वे कराने की बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि संपत्ति का सर्वे कराएंगे, तो क्या संपत्ति का सर्वे करा के इसको भी जनसंख्या के आधार पर पुनर्बांटने की बात होगी? लोग कई बार भूल जाते हैं, लोग को लगता है कि सब खाली बात है, हो नहीं सकता है। मित्रों, मैं आपके माध्यम से देश को, बिहार की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट इस देश में 2 बार 1963 में और 1974 74 में 2 बार कांग्रेस ऐसा एक्ट लेके आई है जिसमें जबरदस्ती सरकारी कर्मचारियों और मेहनत से कमाए हुए पैसे को सरकारी खजाने में डिपॉजिट कराने का एक्ट आया है। इस देश में 18% संपत्ति का और धन का सरकार ने जमा करवाया था, 63 में भी और 74 में भी। तो क्या उसी तर्ज पे, उसी तरह की कोई योजना ये पुनः बना रहे हैं? मित्रों, और ये मुद्दा और भी अब गंभीर होता जा रहा है क्योंकि अगला चरण, लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण सीमांचल क्षेत्र का है। और अगर इस तरह का कोई योजना कांग्रेस, इंडिया अलायंस और तेजस्वी यादव जी बना रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा झटका सीमांचल में ही सबसे पहले लगेगा। सीमांचल आज बिहार का ऐसा क्षेत्र है जहां बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक हो चुका है, यह हम सबको पता है। तेजस्वी जी कहते हैं कि मुद्दे की बात की जाए तो सीमांचल का चुनाव सर पे है। सीमांचल के मुद्दे की बात मैं कर रहा हूं। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है वहां का सामाजिक समीकरण।
सीमांचल में सबसे बड़ा मुद्दा है वहां का घुसपैठ। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है वहां पे आतंकवादी तत्वों को संरक्षण। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है वसूली, जिसके वजह से, धमकी वसूली की वजह से वहां से कारोबारी भाग रहे हैं। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी माताओं और बहनों की सुरक्षा। हमारी मां बहनें उस क्षेत्र में कई जिलों में, सीमांचल के कई जिलों में अपने आप को बहुत असुरक्षित पाती हैं। सीमांचल का मुद्दा है गौ तस्करी। तो मैं तेजस्वी जी से, जो कि इंडी अलायंस के चेहरा है बिहार में, क्योंकि पहले चरण में कांग्रेसी तो कोई आया ही नहीं बिहार के कैंपेन में, तो तेजस्वी जी ही अगर कैंपेन लीड कर रहे हैं इंडी अलायंस का, तो तेजस्वी जी से मेरे 5 सवाल है सीमांचल के मुद्दे पे और इस पृष्ठभूमि के मुद्दे पे। तेजस्वी जी, आप स्पष्ट करिए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है, सच्चर कमेटी रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट का आधार देते हुए पूछता हूं कि क्या आप कांग्रेस को मदद करेंगे ओबीसी के आरक्षण में छेड़छाड़ करके अल्पसंख्यक को आरक्षण देने में? पहला सवाल। दूसरा, क्या आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो और उनके सोच से सहमत हैं कि अल्पसंख्यक समाज का कोटा शेड्यूल कास्ट में भी होना चाहिए? सीमांचल की जनता की परेशानी को देखते हुए तेजस्वी जी बताइए, मेरा तीसरा सवाल, एनआरसी ला के इस देश में घुसपैठियों को बाहर करने की जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, क्या आप उसका विरोध करेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि सीमांचल में घुसपैठ पर रोकथाम होनी चाहिए? देश में प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे बार पीएम बनने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सर्व नागरिक को समान अधिकार लाने की बात हो रही है। किसी को विशेष अधिकार ना होना चाहिए। हम सब भारत मां के बेटे हैं, बेटियां हैं, और हम सब के अधिकार समान होने चाहिए क्योंकि हम एक समान नागरिक हैं। इस सोच के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट रखी है। सीमांचल की जनता, बिहार की जनता जानना चाहती है कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या मत है तेजस्वी जी। और सबसे बड़ी बात कि अगर कांग्रेस कह रही है कि देश की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार देश के अल्पसंख्यक समाज का है, अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश में हम एक्सरे कर देंगे, संपत्ति का सर्वे करा देंगे, जिसका जितना संख्या उसको उतना अधिकार देंगे, तो क्या तेजस्वी जी आप आज सीमांचल में भ्रमण में है, आप वहां की जनता को मन से बताइए, क्या वहां पे बहुसंख्यक समाज को चिंतित होना चाहिए कि उनका संपत्ति लेकर अल्पसंख्यक को बांटने में आप कांग्रेस के साथ खड़े होइएगा? इसका जवाब दीजिए तेजस्वी जी। भारतीय जनता पार्टी सीमांचल को ममता मॉडल पर बंगाल और बांग्लादेश नहीं बनने देगी। सीमांचल बिहार का अभिन्न अंग है और वहां की सामाजिक व्यवस्था के लिए हम पूरा संघर्ष करेंगे। ममता दीदी का मॉडल वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को अन्य देश से बुलाकर वोटर बनाकर, यह राजनीति का जो घिनौना मॉडल बंगाल में चल रहा है, क्या तेजस्वी जी आप इसको बिहार में लाना चाहते हैं? सीमांचल की जनता को अंत में मैं बोलना चाहूंगा, तय आपको करना है। जब आप मतदान देने जाएं तो तय सीमांचल की जनता को करना है कि सीमांचल मोदी जी के साथ चलकर, एनआरसी लाकर, आतंकवाद पे अंकुश लगाकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर क्या सीमांचल बचेगा या इंडी अलायंस कांग्रेस आरजेडी के साथ, ओवैसी जी के साथ सीमांचल अब पाक बनेगा? पाक मतलब पी पूर्णिया, ए अररिया, के कटिहार और के किशनगंज।
तो सीमांचल बचेगा कि पाक बनेगा, ये सीमांचल की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके देश को बताए।